हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर पैनल कितने वोल्ट का लेना चाहिए और कितने वाट का लेना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इसी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलर पैनल के अंदर वोल्ट क्या होते हैं और कितने वाट का सोलर पैनल हमें लेना चाहिए, क्योंकि 24 वोल्ट और 12 वोल्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन से सोलर इन्वर्टर के ऊपर कौन से वोल्टेज का सोलर पैनल लगेगा। बहुत सारे लोग इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कितने वोल्ट के इन्वर्टर के ऊपर आपको कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए और कितने वाट के सोलर पैनल आपको लगाने चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों से कंफ्यूज हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। और अगर इसके अलावा भी आपका वीडियो के बारे में कोई सवाल या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वोल्ट क्या होता है, यानी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट सोलर पैनल तब यूज होते हैं जब हमारा इन्वर्टर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का हो। यानी कि काफी सारी बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगा होता है और सिंगल बैटरी का जो इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट का होता है। दूसरा, उसके ऊपर कितने वोल्ट के सोलर पैनल लगेंगे, 12 वोल्ट के सोलर पैनल लगेंगे या फिर 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगेंगे, वो डिपेंड करता है सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो कि आपके घर में लगा हुआ है या फिर आप जो नया लेने वाले हैं। तो उस इन्वर्टर के ऊपर ही ये डिपेंड होता है। उसकी स्पेसिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर कितनी VOC का है और कितने वोल्ट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। अगर सिंगल बैटरी का आपके घर में इन्वर्टर है, अगर पुराना इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, तो वो लगभग 12 वोल्ट के सोलर पैनल ही सपोर्ट करेगा। 500 वाट के करेगा या 700 वाट के, वो इस इन्वर्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जबकि जो अभी लेटेस्ट सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो लगभग सभी इन्वर्टर 24 वोल्ट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है, क्योंकि उनकी VOC ज्यादा होती है। उनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, जिसके कारण उनकी VOC ज्यादा होती है और उनके ऊपर 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके घर में पुराना इन्वर्टर है तो आपको चेक करना है कि वो कितने वोल्ट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। अगर 12 वोल्ट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है तो आपको 12 वोल्ट के सोलर पैनल उसके ऊपर लगाने होंगे। अगर 24 वोल्ट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है तो आपको 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगाने होंगे। और कितने लगाने हैं वो डिपेंड करता है सोलर इन्वर्टर की कैपेसिटी के ऊपर कि कितने सोलर पैनल वो सपोर्ट करता है। 500 वाट करता है, 700 वाट करता है, इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा सवाल आता है कि कितने वाट के सोलर पैनल हमें लेने चाहिए। काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जितना बड़ा सोलर पैनल हम अपने इन्वर्टर के ऊपर लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी पावर जनरेशन होगी और उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कितने वाट का सोलर पैनल आपको लगाना है वो भी आपके इन्वर्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके घर में 2 किलोवाट का कोई सोलर इन्वर्टर है और वो 2 किलोवाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है और उसकी VOC 17 वोल्ट से 36 वोल्ट तक की है। उसके ऊपर आप ज्यादा बड़े सोलर पैनल नहीं लगा पाएंगे। लगभग 335 वाट या 330 वाट तक के सोलर पैनल ही उसके ऊपर आप लगा पाएंगे, क्योंकि पहले आपको VOC मैच करनी होगी, कितने वोल्ट के सोलर पैनल लगेंगे वो आपको मैच करना होगा और कितने लगाने हैं वो आपको उसकी कैपेसिटी देख के लगाने होंगे। तो सबसे पहले आपको VOC चेक करनी है और फिर सोलर पैनल की VOC मिलानी है और कितने वोल्ट का सोलर पैनल सपोर्ट करता है वो आपको मैच करना है। उस हिसाब से फिर मान लीजिए आपका VOC मैच हो जाती है और वोल्टेज मैच हो जाती है और फिर आपको मान लीजिए 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं, तो एग्जैक्ट तो आपको 2 किलोवाट के सोलर पैनल मिलेंगे नहीं, वो फिर आपको मैचिंग करने होंगे। जैसे कि आप 525 वाट के 4 सोलर पैनल ले सकते हैं या फिर 485 वाट के 4 सोलर पैनल ले सकते हैं। इस तरह से आपको 100-200 वाट कम या फिर ज्यादा के सोलर पैनल ही मैचिंग होंगे। एग्जैक्ट आपके अगर इन्वर्टर 2 किलोवाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है तो एग्जैक्ट 2 किलोवाट के सोलर पैनल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर, या तो 100-200 वाट ज्यादा मिलेंगे या फिर 100-200 वाट कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको वोल्टेज और सोलर पैनल की कैपेसिटी और VOC ये तीनों चीज चेक करके आपको सोलर पैनल अपने इन्वर्टर के ऊपर लगानी होगी। नंबर 3, अगर आप ले रहे हैं नया सोलर सिस्टम तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप सबसे पहले इन्वर्टर के ऊपर अपना ध्यान दें, क्योंकि सोलर सिस्टम के ऊपर सारी चीज जो डिपेंड होती है वो इन्वर्टर के ऊपर ही होती है। तो अगर आप नया सोलर इन्वर्टर लेने के लिए मार्केट के अंदर गए हुए हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना है, क्योंकि MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा VOC मिलेगी, ज्यादा वोल्ट के सोलर पैनल आप उसके ऊपर लगा सकते हैं और ज्यादा सोलर पैनल आप लगा पाएंगे। जबकि हमारे जो पुराने इन्वर्टर हैं वो आपको सस्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, जिसके कारण उन पे आपको VOC ज्यादा नहीं मिलेगी और आपको 12 वोल्ट के सोलर पैनल लगाने होंगे और फिर आपको ज्यादा सोलर पैनल लगाने होंगे, जिससे आपकी पावर जनरेशन भी ज्यादा नहीं होगी, पैसा भी आपका वेस्ट हो जाएगा और आपको सोलर सिस्टम से कोई बेनिफिट भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ कि जब भी आप नया सोलर सिस्टम ले या नए सोलर पैनल खरीदें तो आप इन्वर्टर की VOC देखें और नया इन्वर्टर अगर आप ले रहे हैं तो RMPPT टेक्नोलॉजी का या फिर MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर ले, क्योंकि उसके ऊपर आप ज्यादा सोलर पैनल लगा पाएंगे और बड़े साइज के सोलर पैनल लगा पाएंगे, जैसे कि 500 वाट, 590 वाट, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ पर सभी सवालों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आपका कोई वीडियो के बारे में सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।